दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल मैंने आप लोगों को जैन धर्म के बारे में पढ़ाया था, यानी हम लोग जीएस की क्लास देख रहे थे, उसमें मैंने आपको जैन धर्म पढ़ाया था और ये मानते हुए कि आप लोगों ने लूसेंट का पोर्शन पढ़ रखा है। ठीक है, उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए अगला जो आपका जीएस का टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। ठीक है, और इसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा महाकाव्य काल, जिसके अंदर रामायण और महाभारत से संबंधित कुछ तथ्य बताऊंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल है नहीं उसके बारे में, सोर्स भी बहुत कम है और आयोग भी बहुत ज़्यादा है नहीं उस क्वेश्चन की ओर। ठीक, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, महाजनपद काल आप लोगों के सिलेबस में नहीं दी है। ठीक है, जो ओल्ड सिलेबस UKSSC ने जारी किया था उसमें महाजनपद काल नहीं है, लेकिन महाजनपद काल से हमेशा क्वेश्चन आता ही है। जैसे हो सकता है किसी की राजधानी पूछ दे, जैसे अंग की राजधानी कहाँ थी, या आपका मतलब मगध वगैरह की कहाँ थी, कुछ भी पूछ सकता है इस टाइप से। तो महाजनपद काल मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, हम उसको मिस नहीं कर सकते, वो हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद मैं आपको मौर्यकालीन समाज, मौर्य वगैरह पढ़ाऊंगा और उसके 2 या 3 क्लास के बाद आपकी एंशिएंट हिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा साउथ इंडिया का देखेंगे हम। ठीक है, राजपूत काल, और मतलब नॉर्थ इंडिया में राजपूत काल और साउथ की ओर भी जाएंगे। ठीक, देखिए आज के सेशन की मैं शुरुआत करता हूं, और जो आप लोगों को कुछ डाउट वगैरह भी होते हैं, यहाँ पे किसी ने मुझे पूछा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनका नाम, कोई नौटियाल जी हैं, मतलब वो लड़की हैं, वो पूछ रही थी मेरे से, शिवानी शायद उनका नाम है। वो कह रहे थे कि सर लूसेंट की जो नई वाली बुक, मतलब लूसेंट की बुक में निग्रंथ उससे जैन को कहा है, जबकि आपने निग्रंथ अनुयायियों को बताया है। ठीक है, देखिए मैं इस चीज़ को सही करना चाहूँगा। आप लोग देखना जिसके यहाँ ओल्ड लूसेंट है उसमें निग्रंथ जैन धर्म के अनुयायियों को ही कहा गया है। ठीक है, और मैंने जो पढ़ाया था, मैंने निग्रंथ के साथ साथ एक और चीज कही थी जिसके अंदर जैन, यानी जिन तो महावीर कहलाए और जैन क्या कहलाए थे, अपने आप में महावीर के अनुयायी कहलाए थे। ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो आप लोग निग्रंथ को कैसे याद रखेंगे, दोनों चीज, एक तो महावीर के नाम से याद रखेंगे, महावीर स्वामी को जाना गया, और ब्रैकेट में आप लोग क्या कर दीजिए साथ ही में इसके अनुयायी। ठीक है, जो भी आपके पेपर में आता है वो देख लेना। ठीक, जैन तो आपने ध्यान रखना ही रखना है। दूसरी बात, उत्तराखंड की वीडियो को लेके बहुत से लोगों को डाउट हैं, कुछ चीज़ें वो पूछ रहे थे, मैं वो उत्तराखंड में ही डाउट क्लियर करूंगा आप लोगों को। ठीक है, खासकर अल्मोड़ा जेल वगैरह के बारे में, वो उत्तराखंड की वीडियो में ही मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा। देखिए आज का आप लोग हेडिंग लिख लीजिए बौद्ध धर्म। ठीक है, अगला टॉपिक आप लोगों का आएगा बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म में पहली चीज़ आपने लिख लीजिए महात्मा बुद्ध। ठीक है, यानी महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ग्रुप सी के लेवल पे आप लोग लूसेंट को तैयार कीजिए, बस आपका सिलेक्शन होना श्योर है और यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। एनसीईआरटी में आपका कवर कर रहा हूँ जितना आपका एनसीईआरटी वगैरह में दिया हुआ है। ठीक, देखिए जैसे इन धर्मों की उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको बताया था, तो महात्मा बुद्ध भी उन्हीं में से एक थे। जैसे महावीर स्वामी थे, उसी तरीके से बौद्ध धर्म से संबंधित महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, एक क्वेश्चन इनका याद रखना, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा उपदेश दिए, और इनका जो पहला उपदेश था वो कहाँ था, सारनाथ में। इनका पहला उपदेश कहाँ था, सारनाथ। यहाँ पे लिख लीजिए सारनाथ और डैश करके लिख लीजिए प्रथम उपदेश। ठीक है, यानी सारनाथ में इन्होंने क्या दिया था, अपने आप में प्रथम उपदेश दिया था। अगर आपसे पूछता है महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ था, वो था सारनाथ में। और इस घटना को बौद्ध धर्म में एक शब्द से संबोधित किया गया है, जो आपका पेपर में पूछता है, वो है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, यानी प्रथम उपदेश देने की घटना क्या कहलाई, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। अब देखिए क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, एक क्वेश्चन सारनाथ। महात्मा बुद्ध का जो पहला उपदेश था उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। दूसरी चीज, यह क्वेश्चन पूछता है कि धर्म चक्र परिवर्तन बौद्ध धर्म में क्या था, आप बताओगे महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश से संबंधित चीज को क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, दूसरा जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने जो उपदेश दिए वो सांसारिक समस्याओं को लेके दिए। याद रखना, इनके जो उपदेश दिए वो सांसारिक समस्याओं को लेके थे, ना कि कोई आत्मा और परमात्मा। ठीक है, यानी ये उस लोक की बात नहीं करते थे, ये इस लोक की बात करते थे। ठीक है, यानी इनके उपदेश जो थे वो सांसारिक समस्याओं को लेके थे, सांसारिक समस्याओं को लेके थे। ठीक है, यानी महात्मा बुद्ध जो थे आत्मा और परमात्मा की बात नहीं करते थे, यानी वो दूसरे लोक की बात नहीं करते थे, इस लोक की बात करते थे। इनके उपदेश जो थे किस चीज को लेके थे, सांसारिक समस्याओं को लेके थे। ठीक है, ये तथ्य आप लोगों को पता होना चाहिए।
तीसरी चीज, महात्मा बुद्ध जो थे वो दुख निवारण के लिए उन्होंने सेंटेंस बताया था, उसको उन्होंने क्या कहा था, अष्टांगिक मार्ग कहा था। ठीक है, अब बताता हूँ। देखिए, आप लोगों को पता होगा महात्मा बुद्ध को क्या कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया की ज्योति पुंज करके जाना जाता है। बेसिक चीजें इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। महात्मा बुद्ध क्या कहते थे, जो ये समस्या है, ये मतलब ये संसार है, ये दुखों से भरा है। ठीक है, यानी पूरा का पूरा संसार क्या है, दुखमय है, दुखों से भरा हुआ है। और दुख के निवारण के जो दुख का कारण है वो मनुष्य की इच्छा को मानते थे। ठीक है, देखिए क्या कहते थे महात्मा बुद्ध, जो संसार है वो क्या है, दुखमय है। संसार का दुखमय होना महात्मा बुद्ध किस चीज को मानते थे, मनुष्य की इच्छा को मानते थे। यानी इंसान दुखी क्यों है, मनुष्य की इच्छा से। यानी अगर आपकी अंदर जो इच्छाएं हैं, अब देखिए आप चाहते हैं मैं पढ़ाई लिखाई बंद करके स्विट्जरलैंड घूमूं, कोई चाहता मैं केदारनाथ घूमूं जो दूर का है, दूसरी जगह का है। ठीक है, कोई चाहता मैं लद्दाख जाऊं बाइक में गर्लफ्रेंड वगैरह को बिठा के, लास्ट में फिर यही किताबें देखनी पड़ती, फिर दुख हो जाता है। यही महात्मा बुद्ध कहते थे, आपके अंदर की जो इच्छाएं हैं यही ये संसार को दुखमय बनाती हैं, आपके अंदर की इच्छाएं। और उन्होंने क्या कहा, आप इस इच्छाओं को मार दीजिए, जितने दुख हैं समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, और इस दुखों को मारने के बाद जब आपकी इच्छाएं समाप्त होंगी तभी आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं, निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, किसने कहा था दुखमय संसार है, यानी संसार दुखों से भरा है, महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने संसार के दुखमय होने का क्या कारण बताया है, मनुष्य की इच्छा। और महात्मा बुद्ध कहते थे इस इच्छा को मानने के बाद मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर सकता है, यानी वो मतलब सुख और दुख की जो घटनाएं होती हैं इनको बैलेंस करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ना वो सुख में बहुत सुखी होगा, ना दुख में बहुत ज्यादा दुखी होगा। और उन्होंने कहा था कि आपको ये इच्छा माननी, यानी इस दुखमयता से दूर होने के लिए एक चीज बताता हूं, दुख का निवारण बताता हूं, उसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो याद रखना महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग, ये चीज आप लोग याद रखना। अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म या महात्मा बुद्ध। अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत क्यों दिया, इस दुख के निवारण के लिए। किसने दिया, महात्मा बुद्ध ने। अब ये अष्टांगिक मार्ग आप लोग लूसेंट से तैयार करना, उसमें दिया हुआ है सम्यक क्या, सम्यक वो, सम्यक ये सब चीजें दे रखी है उसने, 8 चीजें उसने बता रखी हैं। ठीक है, वो मैं इतना नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे क्योंकि वो सब चीजें आपको दे रखी हैं। देखिए अगली चीज है, इन्होंने मध्यम मार्ग को श्रेष्ठ माना, यानी बौद्ध धर्म जो है मध्यम मार्ग को श्रेष्ठ मानता है। अभी बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, याद रखना मध्यम मार्ग, और मैं भी बताओ अपने जीवन में हमेशा मध्यम मार्ग को फॉलो करता हूँ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग भी मध्यम मार्ग को फॉलो करना, कभी भी जिंदगी में मात नहीं खाओगे। ठीक है, मध्यम मार्ग को कौन श्रेष्ठ मानता था पूछता है, तो बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध धर्म क्या मानता था, मध्यम मार्ग को श्रेष्ठ मानता था। अब आप कहोगे सर ये मध्यम मार्ग क्या होता है। देखिए अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि, अब आपसे तो पूछेगा नहीं, आप बड़े बच्चे हो गए हैं, अगर आप लोगों से कोई पूछे, चलो बड़े बच्चे हैं, खासकर बॉयज़, आप किसको ज़्यादा प्यार करोगे, अपनी वाइफ को या अपनी माँ को। ठीक है, आपसे किसी ने पूछ दिया। अब आप अगर कहते हो मैं माँ को ज़्यादा प्यार करूँगा क्योंकि उसने मुझे जन्म दिया है, या वाइफ को प्यार करूँगा क्योंकि अब वो मेरी लाइफ में आ गई, वही मेरी ज़िंदगी सा है, वही मेरी सब कुछ है, अगर आप डायरेक्ट ऐसे आंसर दे रहे हैं तो आप एक पक्षी होगे, तो आप इसमें दुखी रहोगे ज़िंदगी भर। तो आपको बैलेंस बनाना है। अगर आपसे कोई पूछेगा, खासकर लड़कों से, कि आप अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी वाइफ से, तो आप लोग क्या आंसर दोगे, मध्यम मार्गी आंसर दोगे, यानी बीच का आंसर निकालोगे। आप ये कहोगे माँ अपनी जगह है, एक ही माँ मिलती है, माँ ने हमें जन्म दिया है, ताकि और साथ ही साथ जो वाइफ है वो हमारे भविष्य का साथ है, हम उसके साथ भविष्य में भी रहेंगे, तो हम दोनों से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। ठीक है, मध्यम मार्ग को अपनाना है, माँ का भी साथ देना है, और ये कहते हुए कि हम माँ को नहीं छोड़ सकते, उसने जन्म दिया है, उसने बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है, और वाइफ को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि भविष्य उसी के साथ हमने रखना है। ठीक है, तो मध्यम मार्ग का सिद्धांत, लाइफ में एक पक्षी मत होना, चीजों को मध्यम बनाना, बहुत फायदा होगा। ठीक है, महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग के सिद्धांत पे चलता था। ठीक, अब देखिए ये जो धर्म था ईश्वर और आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता था। ठीक है, जैसे कल मैंने बताया था, उसको आपने पढ़ा होगा जैन धर्म, जबकि बौद्ध धर्म ईश्वर की प्लस
जो आत्मा कहते हैं, ठीक है, आत्मा परमात्मा वाली बात, इनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करता था। यानी ईश्वर का अस्तित्व और आत्मा जो कहते हैं कि आत्मा अमर रहती है, आत्मा दूसरे में चले जाती है, उन चीज़ों को नहीं मानता था और ईश्वर की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करता था, ठीक है। और जबकि ये बात करता था लोगों के व्यवहारिक दुख की, यानी ये कहता था कि आपको लोगों के व्यवहारिक दुखों को दूर करना है। ये धर्म इस बात पे ध्यान देता था, ये किसी तीसरी सत्ता पे लाइफ को नहीं छोड़ता था कि कोई ईश्वर है या नहीं है, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता था, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें आप लोगों को मैंने बतानी थी पिछली क्लास में, वैदिक पीरियड में, वो नहीं बताया था। एक शब्द लिख लीजिए, द्विज। द्विज शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है पूछते हैं, तो आप लोग आंसर बताना। जो द्विज है वो उच्च वर्ग के लिए हुआ है, ठीक है। किसके लिए? उच्च वर्ग के लिए। और उच्च वर्ग में कौन आते थे? ब्राह्मण प्लस क्षत्रिय, ठीक है। ब्राह्मण प्लस क्षत्रिय के लिए कौन सा शब्द यूज हो रहा है? द्विज शब्द यूज होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और ये कब था? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में द्विज किसके लिए होता था पूछता है? उच्च वर्ण के लिए, ब्राह्मण और क्षत्रिय। अब देखिए एक फैक्ट है आप लोगों के अभी तक के इतिहास के हिसाब से वो देखना है, भले ही वो बौद्ध धर्म से डायरेक्ट लिंक करे ना करे, आप लोग लिख लीजिए कुछ चीज़ों का विकास क्रम, ठीक है। सबसे पहले क्या आई थी? नगर संस्कृति, ठीक है। तभी हम यहाँ पे आएंगे। नगर संस्कृति आप लोगों ने पढ़ा होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? अपने आप में लोहे का खोज, लोहे की खोज, ठीक है। लोहे की खोज हुई थी, ठीक है। और ये कब हुई थी? 1000 BC में, ठीक है। 1000 BC में, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। लोहे की खोज के बाद जो आहत नाम के सिक्के चलाए गए थे वो चले थे, जिसको बोलते हैं पंचमार्कड, ठीक है। क्या बोलते हैं? पंचमार्कड, ठीक है। ये क्या होते हैं? एक प्रकार के आहत सिक्के होते थे, एक प्रकार के प्राचीन सिक्के होते थे, ठीक है। और पंचमार्कड के बाद क्या चले थे? सोने के सिक्के। ये क्रम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सोने के सिक्के, सोने के सिक्के। हालांकि मुझे पहले बता देना चाहिए था, लेकिन ये पॉइंट मिस हो गया था। तो नगर संस्कृति आई, लोहे की खोज हुई, पंचमार्कड आई, यानी आहत सिक्के बोलते हैं इनको, ठीक है। आहत सिक्के, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते थे? आहत सिक्के भी बोलता है। और उसके बाद सोने की खोज हुई थी, ठीक है। अब देखिए एक और शब्द का यूज होता है बौद्ध धर्म में, वो होता है सेट्टी शब्द, ठीक है। जो सेट्टी शब्द यूज है वो वैश्य के लिए हुआ है, ठीक है। याद रखना। देखिए एक टर्मिनोलॉजी लिख लीजिए, सेट्टी, सेट्टी, ठीक है। ये किसके लिए हुआ है? वैश्य के लिए, ठीक है। और वैश्य वर्ग क्या है? अपने आप में व्यापारी वर्ग था, व्यापारी वर्ग था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सेट्टी। अब देखिए कुछ जो अदर फैक्ट हैं, जो ये जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है, इसको हमेशा इस वैश्य वर्ग ने क्या किया? समर्थन दिया। और क्यों वैश्य वर्ग ने इसको समर्थन दिया? क्योंकि वैश्य वर्ग एक प्रकार का व्यापारी वर्ग है और जैन और बौद्ध धर्म दोनों शांति और अहिंसा के समर्थक थे, ठीक है। तो जो वैश्य वर्ग है ये किसको समर्थन करता था? हमेशा जैन और बौद्ध धर्म को, जैन प्लस बौद्ध धर्म का समर्थक था, ठीक है, ये वर्ग। और क्यों था? क्योंकि वैश्य वर्ग अपने आप में व्यापारी वर्ग है, और जो व्यापारी वर्ग है वो इसलिए समर्थन करेगा क्योंकि ये शांति प्लस अहिंसा पे बल देते थे ये धर्म, ठीक है। शांति और अहिंसा पे बल देंगे तो व्यापार अच्छी खासी मात्रा पे चलेगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो आप लोगों के मतलब मेन चीज़ें, मेन फैक्ट हैं, जो बौद्ध साहित्य हैं, ठीक है, इनकी जो भाषा थी वो लिख लीजिए पाली भाषा, ठीक है। बौद्ध साहित्य की भाषा लिख लीजिए, बौद्ध साहित्य की भाषा कैसी थी? पाली, ठीक है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई? अपने आप में पाली भाषा में लिखे गए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और पाली जो भाषा होती थी वो आम जन की भाषा होती थी, यानी जो नॉर्मल लोगों के बीच बोली गई, ठीक है। बौद्ध धर्म जो था बुद्धिवाद को भी समर्थन करता था, यानी बुद्धिवाद यानी लॉजिकल था, ठीक है। बुद्धिवाद का मतलब जो दिमाग से सोचता था, जो माइंड के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से काम करता था, यानी बुद्धिवाद पे क्या करता था? बौद्ध धर्म अपने आप में बल देता था, बुद्धिवाद को बढ़ावा देता था, ठीक। अब जो चीज़ें हैं इस बौद्ध धर्म के बारे में, इसकी जो बौद्ध धर्म है, जो आरंभिक पाली साहित्य है बौद्ध धर्म का, वो क्या है? 3 चीज़ें हैं, उसको बोलते हैं, एक को बुद्ध, एक को बोलते हैं संघ, और तीसरी को बोलते हैं अपने आप में धम्म, ठीक है। यानी बौद्ध धर्म में त्रिरत्न भी बोलते हैं, या बौद्ध धर्म के आरंभिक पाली साहित्य जो भी आएगा, ठीक है। क्या लिख लीजिए? बौद्ध धर्म के आरंभिक पाली साहित्य, या तो ये लिख लीजिए, या बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। या बौद्ध धर्म के
त्रिरत्न, और इसमें कौन सा नहीं है पूछेगा। ठीक, कौन कौन से हैं ध्यान दीजिए। एक को बोलते हैं बुद्ध, दूसरे को बोलते हैं संघ, ठीक है, और तीसरे को क्या बोलते हैं धम्म। ये क्वेश्चन पूछता है पेपर में, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। बुद्ध, संघ और धम्म को क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। जो बुद्ध है वो उसमें क्या चीजें हैं, वचनों को इसमें शामिल किया गया है, यानी जो वचन वगैरह हैं या जो उपदेश हैं वो किस में शामिल हैं, बुद्ध में। ठीक है, वचन प्लस उपदेश, ये किस में है, बुद्ध में। जो संघ है, संघ में क्या शामिल है, सदस्यों के लिए नियम। ठीक है, सदस्यों यानी जो बुद्ध संघ होगा उसमें सदस्यों के नियम। ठीक है, सदस्यों के लिए नियम होगा। और जो धम्म है वो क्या है, धार्मिक आयोजन के बारे में। ठीक है, धार्मिक आयोजन, धार्मिक आयोजन। तो बुद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, संघ और धम्म, इसको एक में पहले में वचन व उपदेश, दूसरे में सदस्यों के लिए नियम और तीसरे में धार्मिक विवेचन या धार्मिक आयोजन, जो भी आप लोग कहते हैं। ठीक है, जो पेपर में दिया होगा। ठीक, अब देखिए जो इसके आगे के जो आप लोगों के फैक्ट हैं वो क्या हैं। प्रथम बौद्ध मतलब जो विद्या केंद्र थे, यानी कुछ प्रमुख बौद्ध विद्या केंद्र हैं, वो लोग आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रमुख बौद्ध विद्या केंद्र लिख लीजिए, प्रमुख बौद्ध विद्या केंद्र। ठीक है, बौद्ध विद्या केंद्र। ठीक है, प्रथम बौद्ध मतलब प्रमुख बौद्ध विद्या केंद्र क्या क्या हैं, विद्या केंद्र कौन कौन से हैं। एक लिख लीजिए नालंदा, एक लिख लीजिए विक्रमशिला, विक्रमशिला, एक लिख लीजिए वल्लवी, ठीक है, और एक लिख लीजिए तक्षशिला। जो तक्षशिला था वो अशोक के टाइम पे बना था। ठीक है, तक्षशिला। अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करके नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी और तक्षशिला, इन सब की स्थापना किस टाइम हुई थी और किसने की थी, कमेंट करके मुझे बता देना ताकि मैं उसके कमेंट को पिन कर सकूं। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया, तो विक्रमशिला किसने बनाया, तक्षशिला किसने बनाया, वल्लभी नहीं भी मिलेगा तो इन तीनों के नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये प्रमुख विद्या के केंद्र थे। ठीक है, विद्या के केंद्र, एजुकेशन यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित दी जाती थी। ठीक है, अब देखिए एक दो फैक्टर और इसमें इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो भारत में पूजित पहली मानव की प्रतिमा थी वो बौद्ध की थी, मतलब ये महात्मा बुद्ध की थी। ठीक है, इसको क्वेश्चन लिख लीजिए, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा किसकी थी, महात्मा बुद्ध की, महात्मा बुद्ध। ठीक, फिर क्वेश्चन सुन लीजिए, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा किसकी थी, महात्मा बुद्ध की थी। आप लोग इसको सुन लीजिए। ठीक है, और महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमा है उसकी जो शैली है वो है गांधार शैली, गांधार शैली। ठीक है, और आप लोगों के लूसेंट में क्या लिखा है, संभवतः मथुरा शैली, क्या, संभवतः मथुरा शैली। ठीक है, अब याद रखना जितनी भी अधिकांश तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्ट्रक्चर वगैरह बने हैं, मूर्तियां वगैरह बनी हैं, वो गांधार शैली में बनी है। और गांधार अपने आप में भारतीय प्लस यूनानी शैली का मिश्रण था। ठीक है, भारतीय प्लस यूनानी शैली का मिश्रण था, एक प्रकार की तरीका होता है चीज़ों मूर्तियां बनाने का, वो गांधार शैली थी, भारतीय प्लस यूनानियों का मिश्रण। अधिकांशतः किससे संबंधित है बुद्ध धर्म में, मतलब बौद्ध धर्म में गांधार कला शैली से संबंधित है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं मथुरा शैली से भी संबंधित है। और लूसेंट क्या दे रहा है, जो महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमा है वो मथुरा शैली में संभवतः लिख रहा है। तो आप लोग इसको डाउट मत करना, गांधार लिख लीजिए लेकिन ब्रैकेट में मथुरा लिख लीजिए, जो भी ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी उसको गांधार शैली दे रही है और लूसेंट लिख रहा है संभवतः मथुरा शैली। ठीक है, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट वो नोट कर लीजिए। लीजिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूं, लिख लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट इससे। ठीक है, बौद्ध धर्म से। ठीक है, आप लोगों को 3-4 चीजें लिखनी है यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए जन्म, यहाँ लिख लीजिए, दूसरा लिख लीजिए ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, तीसरा लिख लीजिए प्रथम प्रवचन, प्रथम प्रवचन, और लास्ट लिख लीजिए निर्वाण। ठीक है, ज्ञान जन्म पता ही है आपको कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। ठीक, कब हुआ था, 560-61 ईस्वी पूर्व, यानी 5वीं सदी ईसा पूर्व। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी इनको, बोध गया में। ठीक है, बोध गया। प्रथम प्रवचन मैंने अभी बताया था सारनाथ में,
और निर्वाण इनको कहाँ हुआ था, कुशीनगर, ठीक है, यूपी में पड़ता है, कुशीनगर में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो ये आप लोगों का पूछता है पेपर में, मैच करने के लिए आता है, आपको ध्यान होना चाहिए, और वन लाइनर के रूप में भी ये पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम है सुत्त निपात, ठीक है। क्या नाम है उसका, सुत्त निपात। क्या है, सुत्त निपात, ठीक है। इसमें गाय के लिए 3 टर्मिनोलॉजी का यूज किया गया है, ठीक है। गाय को इसमें 3 चीजें कही गई हैं, वो आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। एक है अन्नदा, एक है वन्नदा और तीसरा है सुखदा, ठीक है। क्या क्या है, अन्नदा, वन्नदा और सुखदा, सुखदा, ठीक है। यानी सुख देने वाली, अन्न देने वाली और वन्नदा, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सुत्त निपात में गाय के लिए अन्नदा, वन्नदा, सुखदा किस धर्म के लिए में प्रयोग हुआ था, प्राचीन बौद्ध धर्म के सुत्त निपात में, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को मैं बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी पे आपके दिए हुए, ठीक है। बोध गया में आपको पता है एक बोधि वृक्ष था जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, गिरा दिया था, उस शासक का नाम पूछता है तो है शशांक, ठीक है। क्या है, शशांक। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा बोध गया में बोधि वृक्ष जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, बोधि वृक्ष, इसको किसने गिराया था, शशांक नामक शासक ने, ठीक है। और एक शैव धर्म से संबंधित एक शासक था, उसका नाम था महिरकुल। क्या था उसका नाम, महिरकुल, महिरकुल। ये शैव धर्म से संबंधित था। इसने क्या किया था, सैकड़ों बुद्ध अनुयायियों को क्या किया था, मौत के घाट उतारा था, ठीक है। ये याद रखना, शैव धर्म का था जिसने सैकड़ों बौद्ध धर्म के अनुयायियों को क्या किया था, मौत के घाट उतारा था। और आप लोगों को ये पता होगा अशोक, अशोक के बारे में आप लोगों को पता है कि दूसरे देशों में जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया वो किसने किया था, अशोक ने, ठीक है। अन्य देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया, अशोक ने, ठीक है। अन्य देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जैसे श्रीलंका में किया इसने, ठीक, मध्य एशिया, चाइना में, ठीक है, और जापान आदि, ठीक है। बाकी इंडोनेशिया वगैरह भी है। इन देशों में अशोक ने क्या किया था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। इस धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है, उसका नाम है दीर्घ निकाय। आपसे पूछता है दीर्घ निकाय क्या है, तो वह है बौद्ध ग्रंथ, ठीक है। दीर्घ निकाय क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है, ये भी लिख लीजिए, ये भी पूछता है पेपर में। दीर्घ निकाय क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है। जन्म मैंने आप लोगों को बता दिया कहाँ, इसमें एक जातक कथाएं हैं। जातक कथाओं का संकलन किससे संबंधित है, वो भी बौद्ध धर्म से, ठीक है। जातक कथाओं का संकलन किससे पूछता है, तो वह है बौद्ध धर्म से। जातक कथाओं का संकलन किस धर्म से है, वह है बौद्ध धर्म से। और ये जातक कथाएं थी वो आम जनमानस में प्रचलित थी, ठीक है, आम जनमानस में क्या थी, ये जातक कथाएं प्रचलित थी। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। इस धर्म में 3 पिटक हैं, त्रिपिटक कहते हैं उसमें। एक है आपका विनय पिटक, बाकी अभिधम्म पिटक वगैरह है, वो भी बताता हूँ। जो विनय पिटक है, विनय पिटक में जो इसके संघ था, बौद्ध संघ, उसमें जो भिक्षु और भिक्षुणी होते थे उनके लिए क्या बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछता है, कौन से पिटक में, उसका नाम है विनय पिटक, ठीक है। कौन से पिटक में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए संघ के नियम बनाए गए हैं, ठीक है। विनय पिटक में क्या है, संघ के नियम है। किसके लिए, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए संघ के नियम किसमें है, विनय पिटक में है। आपको ये याद होना चाहिए। बौद्ध धर्म में विहार किसके लिए प्रयोग हुआ है, विहार, जो भिक्षु और भिक्षुणी होते थे वो जहाँ विश्राम करते थे या जहाँ शरण लेते थे उसके लिए विहार शब्द का प्रयोग किया। यानी भिक्षु और भिक्षुणियों का जहाँ शरण स्थल था उसको क्या कहा गया, विहार कहा गया, ठीक है। जन्म सब समझ गए, लुम्बिनी वगैरह में। इनके पिता का नाम लिख लीजिए, उनका नाम था शुद्धोधन। इनकी माता का नाम लिख लीजिए माया देवी, और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। यानी पिता का नाम लिख लीजिए शुद्धोधन, माता का नाम लिख लीजिए माया देवी, और बचपन का नाम था सिद्धार्थ था, ठीक है। इन्होंने जब ग्रह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में, उस चीज को एक शब्द से संबोधित किया गया जिसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। ये बहुत आता है, ठीक। महात्मा बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है, ये पूछते हैं। ग्रह त्याग की जो घटना है वो क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछता है। महात्मा बुद्ध से संबंधित जो ग्रह त्याग की घटना है वो क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। जो कि 29 वर्ष की आयु में लगभग उन्होंने क्या किया था, ग्रह अपना त्याग दिया था, ठीक है।
जब ये घर त्यागा, इन्होंने घर त्याग के बाद सांख्य दर्शन के एक अपने आप में गुरु थे, उनसे इन्होंने पहली बार शिक्षा ली। उनका नाम था आलार कलाम। ठीक है, क्या था? आलार कलाम। ठीक है, जो कि गौतम बुद्ध के प्रथम क्या थे? गुरु थे, प्रथम गुरु। इसका नाम भी लिख लीजिए, कौन थे? आलार कलाम थे। ठीक है, प्रथम गुरु, जिनसे इसने क्या किया था? सांख्य दर्शन या बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ चीजें सीखी हुई थी। ठीक है, ज्ञान बोध गया बता चुका हूं। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने, क्योंकि अलग अलग ज्ञान प्राप्ति के बाद जैसे इन्होंने सारनाथ में उपदेश दिया, कौशाम्बी में दिया, कौशल वगैरह में दिया, श्रावस्ती में दिया, अलग अलग जगह दिए। जो सर्वाधिक गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए वो दिए थे श्रावस्ती में। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश लिख लीजिए, सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध द्वारा कहाँ दिए गए? श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती में इनके द्वारा सर्वाधिक क्या दिए गए? उपदेश दिए गए थे। ये भी तथ्य आप लोगों को आना चाहिए। मृत्यु बता चुका हूँ, जो इनको मृत्यु हुई थी उस घटना को, जैसे कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, उसको बौद्ध धर्म में बोला जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? पूछेगा, क्या पूछेगा? महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनारा या कुशीनगर, जो भी आता है। ठीक है, कुशीनगर या कुशीनारा, जो कि यूपी में पड़ता है। महापरिनिर्वाण कहते हैं उसको, कहाँ? बौद्ध धर्म में। ठीक है, इसके जो त्रिपिटक हैं वो मैं आपको बता रहा था। एक का नाम है विनय पिटक, जिसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए संघ से संबंधित नियम बनाए गए। एक है सूत्र पिटक और एक है अभिधम्म पिटक। ठीक है, त्रिपिटक लिख लीजिए। त्रिपिटक क्या क्या हैं? एक है विनय पिटक, एक है सूत्र पिटक और एक है अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये तीन के तीन पिटक आपको पता होना चाहिए। लूसेंट का जो ऑप्शन मतलब बहुविकल्पी है उसमें दिया होगा और मैच करना के लिए पूछा होगा कि किसमें क्या है, वो आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, वो आप लोग देख लेना। और लास्ट में एक शब्द का यूज हुआ उपसंपदा। क्या हुआ है? उपसंपदा। उपसंपदा किसको कहा जाता है? बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, बौद्ध धर्म में प्रविष्ट करने के लिए, बौद्ध संघ में प्रविष्ट करने के लिए। ठीक है, बौद्ध संघ में प्रविष्ट में प्रविष्ट, इसके लिए क्या शब्द यूज हुआ है? अपने आप में उपसंपदा। ये भी ध्यान रखना। और आज के दिन की सबसे महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमेशा यहाँ से पेपर में आता है, यही आप लोगों को दिमाग में रखना है। आप लोगों के लिए होमवर्क क्या होगा जो मैं दे रहा हूँ, उसमें से देखना। होमवर्क का मतलब है आप लोगों को कमेंट करना है। ये दो चीज़ें कमेंट करनी है। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, यानी सबसे ऊपर उसी का कमेंट रहेगा। पहला तो मैंने बताया था नालंदा, तक्षशिला और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना किसने की? दूसरा यहाँ पे से देखो, बौद्ध सभाएं या बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था अलग अलग शासकों के समय अलग अलग जगहों पे। ये क्वेश्चन बहुत जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा आता है। देखो, बौद्ध संगीतियां 4 हुई थी, 4 संगीतियां। ठीक है, बौद्ध कितनी संगीतियां हुई थी? 4 एक प्रकार की सभाएं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? पहला हुआ था राजगृह में। ठीक है, ये पूछता है पहली सभा कहाँ हुई थी? संगीति। दूसरा कहाँ हुआ था? अपने आप में वैशाली। तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र में। ठीक है, और चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलवन। ये कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, द्वितीय का कहाँ हुआ था, तृतीय का कहाँ हुआ था, चतुर्थ का कहाँ हुआ था। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं इस चीज को आपको पता करना है। ठीक है, प्रथम कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था, तीसरा चौथा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और क्वेश्चन क्या पूछता है, इनके समय किन शासकों का शासन था, शासकों के नाम पूछता है। ठीक है, राजगृह में जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी उस समय जो शासक था कौन था? अजातशत्रु। ठीक है, ये याद रखना। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में किसके समय हुई थी? कालाशोक। ठीक है, पाटलिपुत्र में जो तीसरी हुई थी किसके टाइम हुई थी? अशोक महान के समय। ठीक है, और अंतिम जो कुंडलवन में हुई थी किसके समय हुई थी? कनिष्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे क्लास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, इन संगीतियों की अध्यक्षता किसने की थी, 1 by 1 करके चारों के नाम लिखना। राजगृह डैश,
वैशाली डैश, पाटलिपुत्र डैश और कुंडलवन डैश, और कमेंट कर देना, उसको मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक। और इसको मैंने जब अपने टाइम पे याद किया था, इसको ऐसे किया था, अ का अ क, ठीक है, ऐसे याद किया था, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, अका अक, ठीक है, ऐसे मैंने इस चीज को याद किया था। इसी के साथ आप लोगों की जो आज की बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ है वो ख़त्म होती है। ख़त्म करने से पहले लास्ट एक चीज़ लिख लीजिए, जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बढ़ गया था चौथी बौद्ध संगीति के आयोजन के बाद, जिसको बोला जाता है हीनयान और महायान, हीनयान प्लस महायान, ठीक है। हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म बढ़ गया था चौथी बौद्ध संगीति के आयोजन के बाद। इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।